Assalamualaikum YouTube family, this is Engr.Imtiaz and you're watching my YouTube channel The Expert Solution। एक और वीडियो के साथ मैं आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हूँ। बहुत ज़्यादा क्यूरीज़ आ रही थी आप लोगों की कि जो 1.5 है फ्रोनस का एक्सियन सीरीज़ 2021 का मॉडल और उसके अलावा जो है 3 KVA का 2021 का मॉडल फ्रोनस का, तो इनका कोई लोड टेस्टिंग और इसके अलावा इसका डिस्प्ले ऑन करके दिखाया जाए। तो ये दो प्रोजेक्ट्स रिसेंटली इंस्टॉल किए हैं, तो इसमें इंशाल्लाह जो अपकमिंग वीडियो होगी उसमें तमाम तर जो इसकी जो लोड टेस्टिंग के साथ आपको दिखाया जाएगा। और इस वीडियो में मैं इंशाल्लाह आप लोगों को ये दिखाऊंगा कि इसके तमाम तर पैरामीटर डिस्प्ले ऑन करके भी, और इसके अलावा बाकी इसके साथ आप पैनल्स कितने लगा सकते हैं और इसके डिस्प्ले के जो फीचर्स हैं वो भी इंशाल्लाह मैं इस वीडियो में क्लियर करूंगा। तो वीडियो को शुरू करने से पहले जो भी नए आने वाले व्यूवर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट होती है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि इस तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं आप लोगों के लिए बनाता रहूँ। चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं जी व्यूवर्स। तो सबसे पहले आप लोग देख रहे होंगे कि ये इसमें जो इसका मेन डिस्प्ले है जिसमें आप लोगों को सामने जो वापडा से आ रहे होंगे लेफ़्ट साइड पे 206 वोल्ट आ रहे हैं और सेंटर में जो एक आइकॉन नज़र आ रहा होगा तो ये इसके इन्वर्टर का एक अपना आइकॉन है इन्वर्टर का, जो कि इसको बाईपास कर रहा होगा। अब इसके तमाम तर जो फीचर्स हैं वो आप लोगों के सामने हैं। फीचर्स में सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं कि टॉप पे जो है वो इन्वर्टर का साइन है जो कि 2018 वोल्ट है। लेफ़्ट साइड पे वापडा इनका साइन है जो कि ग्रिड भी आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। और इसके नीचे जो ज़ीरो है तो यहाँ पे अगर आप, क्योंकि इसके साथ अभी सोलर इन्होंने अटैच नहीं किया, तो इस यहाँ पे अगर सोलर अटैच किया हुआ होगा तो सोलर की जनरेशन होगी वो इस साइड पे शो होगी, लेफ़्ट साइड पे नीचे। उसके अलावा नीचे उसके साथ ही बिल्कुल बैटरी के वोल्टेज हैं 13.8 वोल्ट है, चूँकि ये 1.5 है तो इसके साथ एक बैटरी लगती है। और इसके अलावा राइट साइड पे जो है वो AC आउटपुट का साइन है। तो ये है इसका मेन जो डिस्प्ले है और इसके जो तमाम तर जो पैरामीटर्स हैं वो आपके सामने शो हो रहे होंगे। अब बात कर लेते हैं कि काफ़ी लोग मुझसे ये भी सवाल कर रहे होते हैं कि हमें इसके साथ कितने पैनल्स लगा सकते हैं, या इसके साथ हम पैनल सीरीज़ में लगाएं या फिर पैरेलल में लगाएं। एक चीज़ आप लोग समझ लें, यहाँ पे आप लोग सीरीज़ में भी लगा सकते हैं, पैरेलल में भी लगा सकते हैं, लेकिन आप लोगों को दो चीज़ें जो है ना वो मद्देनज़र रखनी होंगी। एक इसके मैक्सिमम जो इसकी VDC है वो, और इसके अलावा आपको इसके साथ जो चार्ज कंट्रोलर आ रहा है, मतलब कि अगर इसके साथ 80 एम्पेयर का है तो 80 एम्पेयर से एक्सीड नहीं करना आपने। और इसके अलावा 130 to 450 वोल्ट DC इसका है 1.5 का, तो इससे आपने एक्सीड नहीं करना। तो सीरीज़ में अगर आप इसमें कनेक्शन करना चाहते हैं तो सीरीज़ में मैं आप लोगों को यहाँ पे बता देता हूँ कि सीरीज़ में आप लोग यहाँ पे कैसे कनेक्शन करेंगे जी व्यूअर्स। तो सीरीज़ में कनेक्शन करने के लिए आपको आपके सामने होगा कि सोलर इनपुट अगर आप लोगों ने 4 पीसेस लगाने हैं तो 1000 वाट्स बनेंगे 250 वाट्स के, तो उसके आप लोग सीरीज़ में इसको कर सकते हैं। 6 पीसेस लगाने होंगे तो वो 1500 वाट्स बनेगा 250 वोल्ट में। और इसके अलावा इसके VOCs की बात की जाए तो वोल्ट इसके जो अगर 250 वाट्स का एक सोलर पैनल है तो वो तकरीबन आप लोगों को वोल्टेज देगा कुछ 37-38 वोल्ट आप लोगों को देगा। एक चीज़ और यहाँ मैं आप लोगों को क्लियर कर दूँ कि अगर 1.5 किलोवाट का सोलर इन्वर्टर है तो उसकी जो ऑपरेटिंग वोल्टेज हैं वो इसके हैं 130 to 450। मीन्स के अगर आप इसके साथ 6 पीसेस लगाएंगे 250 वोल्ट्स के, तब जाके इसका MPPT ऑन होगा या वर्किंग होगा। 8 पीसेस लगाने हैं इन सीरियल में, वो भी आप लोग देख सकते हैं। और इसके अलावा अब बात आ जाती है कि इसके कनेक्शंस हम कैसे करेंगे, कनेक्शंस का हमें कैसे पता चलेगा कि कनेक्शंस हम इसके कैसे करें। तो सीरीज़ में कनेक्शन करने का तरीका आप लोगों के सामने है जी व्यूवर्स। तो सीरीज़ में कनेक्शन करने का जो मेथड है मैं आप लोगों को यहाँ पे बता देता हूँ कि आप लोगों ने मेन पे एक आपका पॉजिटिव का जो एक वायर होगी वो जाएगी और एक नेगेटिव वायर जाएगी जो एंड पे होगी, ठीक है। जैसे कि आप लोगों को नज़र आ रहा होगा तो आपने बाकी जितने भी पैनल्स हैं उसके आपने नेगेटिव और पॉजिटिव आपने अटैच कर देने हैं। जिस तरह आपको नज़र आ रहा होगा अगर आप 6 पैनल्स कर रहे हैं तो 6 पैनल्स के आपने नेगेटिव पॉजिटिव आप लोगों ने वो कनेक्शन करते जाने हैं। एंड पे आप लोगों का जो स्टार्टिंग एक पैनल होगा
और इसके अलावा जो आपका एंड में जो 6 नंबर पैनल होगा तो वहाँ से आप लोगों का एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, मतलब कि अगर एक फर्स्ट नंबर का पैनल है तो उसका पॉजिटिव और एक 6 नंबर का पैनल है तो उसका नेगेटिव आप लोगों के पास बचना चाहिए। तो इस तरह आप बआसानी इसके जो कनेक्शंस हैं वो कर सकते हैं। तो सीरीज़ में भी हो गया। अगर आपने पैरेलल में करने हैं तो पैरेलल में आप नेगेटिव टू नेगेटिव एंड पॉजिटिव टू पॉजिटिव करेंगे। तो इस तरह आप जो है वो पैरेलल कनेक्शंस भी कर सकते हैं। तो ये तो रही कनेक्शंस की बात। और डिस्प्ले भी आप लोगों के सामने है, इसका डिस्प्ले भी आप लोग इसका देख सकते हैं। अब बात आ जाती है कि इसके जो पैरामीटर्स हैं उसके ऊपर हमें कैसे पता चलेगा कि उसके ऊपर जो मैक्सिमम लोड है वो कितना डाल सकते हैं। तो एक मैं डिस्प्ले मैनुअल में से मैंने एक लिया है, तो आप लोग इसी के सामने होगा कि ग्रिड से 50 हर्ट्ज 60 हर्ट्ज ये फ्रीक्वेंसी है। उसके अलावा जो सोलर से जनरेशन आ रही है, तो सोलर से जनरेशन आप लोगों के सामने होगी कि सोलर से जनरेशन 1.434 किलोवाट तक आ रही है और जो मैक्सिमम जो आउटपुट पे है वो 1.8 किलोवाट तक इसकी जो मैक्सिमम है वो आउटपुट है। तो इसके अलावा बैटरी करंट भी आप लोगों के सामने है, पीवी पावर भी आप लोगों के सामने है, और इसके अलावा चार्जिंग की फ्लैशिंग और उसके अलावा लोड इन वाट्स वो भी आप लोगों के सामने है। तो ये इसका मेन जो इसका डिस्प्ले है और मेन जो इसका जो आउटपुट पे लोड है उसकी कैलकुलेशंस आप लोगों के सामने थी। अब बात कर लेते हैं पैनल्स भी आप लोगों के सामने हैं। मैं यही सजेस्ट करूंगा कि पैनल्स आप लोग हमेशा ए ग्रेड क्वालिटी और टायर 1 क्वालिटी के ही परचेज़ किया करें, क्योंकि पैनल्स से ही आगे जो आपके करंट की जनरेशन होनी होती है। तो पैनल्स अगर ए ग्रेड क्वालिटी के होंगे, उसके कनेक्शंस बिल्कुल नीट एंड क्लीन किए हुए होंगे, प्रोफेशनल्स आप जो भी प्रोफेशनल्स लोग हैं उनसे आप इसकी कनेक्शंस करवाएं, तो ये होगा कि उससे जनरेशन जो होगी वो ठीक होगी। पैनल्स को गाहे बगाहे जो है आप लोग उसको क्लीन भी किया करें ताकि उससे जनरेशन जो है वो मैक्सिमम आप लोगों को मिले। अब बात कर लेते हैं जो 3 KVA का इन्वर्टर है। 3 KVA का इन्वर्टर के मेन डिस्प्ले आप लोगों के सामने होगा। ये 24 वोल्ट में है और 24 वोल्ट में इसके साथ 2 बैटरीज आप लोगों को लगानी पड़ेंगी। इसके साथ उन्होंने ओसाका की बैटरीज लगाई हुई हैं। प्रोजेक्ट भी आप लोगों के सामने है। इंशाल्लाह एज सून एज पॉसिबल मैं आप लोगों के सामने इसका जो मैक्सिमम पे जो आउटपुट है, मैक्सिमम आउटपुट लोड इसके ऊपर रन करके इंशाल्लाह मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। तो ये थी इसकी तमाम तर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि इस तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं आप लोगों के लिए बनाता रहूं। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।